वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल की बाल लीला का एक वर्णन। बाल लीला का वर्णन ऐसे है जैसे दूध पीना, मक्खन खाना। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी आकर अपने ऊपर सीख पे टंगा हुआ दूध है, उस दूध को पाइप से उस मटकी को फोड़कर पाइप लगा करके दूध पी जाते थे। और मक्खन जिसमें रखा है उस मक्खन को चोरी करके खाते थे। इसका सार वस्तु तो है ही है। ऐसे ही आज परम दयाल श्री ठाकुर अपने बाल सखाओं के साथ सब सुबह का समय माँ जब बाहर कहीं गई तो जूठ है ना, जूठ के अंदर जिससे पकाटी कहते हैं, वो जो लकड़ी होते हैं पाइप नुमा, उस पाइप को लेते हैं और जो घर है वो घर तो पक्का घर नहीं है, टटिया लगा हुआ है। उस टटिया के अंदर से उस पकाटी को डालकर सीधा पाइप की तरह उस दूध के बर्तन में डाल देते हैं। डाल करके वहाँ से खींचकर दूध को पीते हैं और सभी लोगों को, अपने बाल शाखाओं को बुलाते हैं और उसी पाइप से सभी बाल शाखा उस दूध को पी जाते हैं। माँ के देखती हैं कि दूध नहीं है, सब दूध पी गए। माँ बहुत नाराज होती हैं, गुस्सा करते हैं। केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, वो दूध आसपास के कई घरों से इस तरह से दूध को चोरी करके खाए हैं। सभी लोग शिकायत लेके आए हैं। आज जब ये शिकायत माँ के कान में पहुँची, माँ बहुत नाराज हो गई। ठाकुर जी को पकड़कर, बालक अनुकूल को पकड़कर उनको मारा। और जब मारा तो वो थोड़ा सा नाराज होकर, माँ के प्रति क्रोधित होकर, थोड़ा अपने आप को अनुरागी भाव से, वो जो वहाँ पे भाट एक तरीके का पौधा होता है, उसका पूरा जंगल था, उस जंगल के अंदर जा कर के बैठ बैठ के फूट फूट कर रोते हैं। और जब रोते हैं, माँ माँ कहकर पुकारते हैं कि माँ मुझे आज भोजन नहीं मिला, मुझे आज दूध पीने में मुझे आज माँ ने मारा। तो जगत माता को बुलाती हैं, माँ माँ कहकर जैसे बुलाते हैं, जगत माता उनके पास आते हैं। आकर के बालक अनुकूल को उस जंगल के अंदर अपनी गोदी में बैठाते हैं। गोदी में बैठाकर अपने स्तनपान कराते हैं। बालक अनुकूल उस स्तनपान करके फिर वहाँ पे वो विश्राम करते हैं, बाद में वो आते हैं। इस तरह ठाकुर जी भी पहले कहते थे, नाम और नामी अभेद हैं, जिसको बुलाया जाए वही चला आता है। राम कृष्ण बुद्ध जी सास किसी भी देव देवताओं को जिसको ही शरण किया जाता है वो आता है। एक बार मुझे पानी का प्यास लगा, मैं पानी के लिए सोच रहा था। एक ट्रेन पे था, सुबह हुआ, सुबह का समय, कोई आया, आकर के कहा, ये लीजिए ठाकुर पानी है, ये लीजिए पानी आपके लिए लाया हूँ। वो पानी वहाँ पे दे देते हैं। माँ का जो दया है, जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जी के साथ जो टटिया का पिरोना, धागा का पिरोना, इस तरह का अनुभूति, इस तरह का जो प्राप्ति है, इस तरह लीला परम दयाल श्री ठाकुर जी के साथ भी माँ के साथ हुआ। एक बार नारियल लेकर के जा रहे हैं, पूरा नारियल का जो एक पूरा पेड़ में जैसे लगा हुआ होता है गुच्छा, वो सिर पे करके ले जा रहे हैं। अब वो माँ माँ करके पुकार रहे हैं, माँ मैं और ढो नहीं पा रहा हूँ, मुझसे और नहीं ढोरा जा रहा है। अचानक उनके शरीर के अंदर मातृशक्ति का उदय होता है। माँ उनको सहायता करती हैं और उनको एहसास नहीं होता है। फिर वही नारियल घर तक ले जाते हैं, उनका किसी भी तरह का असुविधा नहीं होते हैं। यही इस तरह के अनेकों घटनाएं हैं जो परम दयाल के बालकपन में ये सारी लीलाएं ये घटित होती थी। उनके बाल लीला ठीक वैसे ही हैं जैसे वो पूर्व में
जिस अवतार में भी अवतारित हुए, जिस तरह से लीला किए, ठीक उस प्रकार से लीला करते हैं। कभी कभी ठाकुर को देखा जाता था कुछ नहीं जानता है, पेड़ को उखाड़ता है, जड़ को देखता है, और वो कहते हैं कि इतने सारे जंगल में भरा हुआ पेड़ हैं, सबके फल का स्वाद अलग है, ढूंढते थे ऐसा क्यों है, और उनका पेड़ को उखाड़ के जड़ को देखते थे। जड़ अंदर गहराई तक चली जाती हैं, जड़ अंदर गहराई तक गई हैं, तो ऐसे उस कारण को ढूंढने की कोशिश करते थे। जब बीज में बाद में पता लगा कि इसमें फिर बीज बनते हैं, बीज में वो भाव स्तर अलग होने से पौधा का फल भी अलग हो जाते हैं, और कुछ नहीं, मूल में है वो बीज, और वो बीज में बीज का जो सत्ता है वो सभी में एक है, लेकिन सबका भाव अलग है, इसलिए उनका स्वाद अलग है, रूप रंग अलग है। वो भाव के ऊपर निर्भर करता है उनका रूप रंग। ये था परम दयाल श्री ठाकुर जी का कुछ बाल लीलाएं, उसको आज बताने का प्रयास किया हूँ। मैं आप सबकी मंगल प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय गुरु।